कर्म और भाग्य की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो दोस्त रहते थे। सोहन और मोहन दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, पर दोनों का स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एकदम अलग था। सोहन का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ है। उसका सोचना था कि व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। अगर भाग्य अच्छा होगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी, और अगर भाग्य बुरा हुआ तो लाख कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए वह अक्सर कम मेहनत करता था और परिणाम को भाग्य पर छोड़ देता था। इसके विपरीत मोहन का दृढ़ विश्वास था कि कर्म ही सर्वोपरि है। वह मानता था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है। उसका सिद्धांत था, जैसा कर्म वैसा फल। वह हर काम में पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करता था, बिना परिणाम की चिंता किए। दो राहें। समय बीतता गया। दोनों दोस्तों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और जीवन यापन के लिए काम शुरू किया। सोहन भाग्यवादी। सोहन ने एक दुकान खोली। उसने सोचा, अगर मेरे भाग्य में धन कमाना लिखा है तो ग्राहक अपने आप आएंगे। इसलिए वह दुकान पर देर से आता, ठीक से सफाई नहीं करता और ग्राहकों से बात करने में भी आलस दिखाता। जब व्यापार अच्छा नहीं चला तो उसने दोष अपने बुरे भाग्य को दिया। वह अक्सर कहता, मेरे भाग्य में यही दरिद्रता लिखी है। मोहन कर्मवादी। मोहन ने भी उसी तरह का व्यापार शुरू किया। वह हर सुबह दुकान खुलने से पहले पहुंचता, पूरी दुकान को चमका देता और हर ग्राहक का आदर और मुस्कान के साथ स्वागत करता। वह ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें अच्छी सेवा देता था। जब उसे शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ तो उसने अपनी सेवा में कमी खोजी और उसे सुधारने के लिए और अधिक मेहनत की। परिणाम का दिन। कुछ ही वर्षों में मोहन की दुकान नगर की सबसे प्रसिद्ध और सफल दुकान बन गई। उसका व्यवहार और गुणवत्ता उसे दूर दूर तक पहचान दिला चुकी थी। उसने अथक कर्म किया था और उस कर्म का फल उसे समृद्धि के रूप में मिला। उधर सोहन की दुकान ग्राहकों के अभाव में बंद हो गई। वह फटेहाली में जीवन जी रहा था और लगातार अपने बुरे भाग्य को कोस रहा था। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन मोहन सोहन के पास गया और उसने उसे कुछ धन देकर सहायता की। सोहन ने उदास होकर कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो। मेरा भाग्य इतना बुरा है कि मैं कभी सफल नहीं हो सका। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम आज भी गलती कर रहे हो। सफलता का कारण भाग्य नहीं बल्कि कर्म है। मैंने भाग्य पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे नहीं रखा, बल्कि लगातार और सही दिशा में कर्म किया। जब तुम आलस में थे, मैं काम कर रहा था। जब तुम भाग्य को दोष दे रहे थे, मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा था। कर्म के बिना भाग्य भी साथ छोड़ देता है और सच्चे कर्म से बुरा भाग्य भी अच्छा बन जाता है। तुम्हारा बुरा भाग्य नहीं था सोहन, तुम्हारा कर्म ढीला था। सोहन ने मोहन की बात को गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने हिस्से का कर्म किया ही नहीं और बस भाग्य के भरोसे बैठा रहा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य शायद शुरुआती अवसर दे सकता है, पर सफलता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए केवल और केवल कर्म ही आवश्यक है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता है। इसलिए भाग्य को कोसने के बजाय हमें सकारात्मक और सतत कर्म में विश्वास रखना चाहिए।